ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक कुछ ऐसे फैसलों की जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं और दुनिया में कहीं ना कहीं हर देश के लिए एक चिंता का सबब भी बने हुए हैं। ये फैसले लिए जा रहे हैं अमेरिका से, लिए जा रहे हैं व्हाइट हाउस से, बयान दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं और 22 दिन उनको अभी हुए हैं अमेरिका की कमान संभाले, लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो गाज़ा या इजराइल की बात हो, या फिर हमास को लेकर बात हो, या फिर रूस और यूक्रेन के बीच जंग की बात हो, या फिर ब्रिक्स की बात हो, या फिर नाटो की बात हो, तमाम चीज़ें उनकी तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं। और ताज़ा बयान उन्होंने गाज़ा इजराइल को लेकर भी दिया है और साथ ही साथ यूक्रेन की जो जंग है उसको लेकर भी दिया है। इन्हीं मसलों पर हम बात करने वाले हैं कि ट्रंप आखिर करना क्या चाह रहे हैं और उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं आनंद, सीधे उनके पास चलते हैं और ट्रंप के हालिया बयानों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की और साथ ही साथ गाज़ा में जो फिलिस्तीनी हैं जिनको हटाने की बात हो रही है उनकी बात करते हैं। इसको लेकर क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और साथ ही क्या इसमें बदलाव आया है, नई चीज़ें क्या निकल कर आई हैं, बात करते हैं आनंद से। आनंद, बिल्कुल। देखिए, अभी गाजा में क्या है कि लगातार गोलीबारी हुई है और गोलीबारी से कितने लोगों की मौत हो गई है आपको आंकड़ा पता होगा, आंकड़े लाखों में हैं। लेकिन जब से ट्रंप आए हुए हैं, ट्रंप के आने के एक दिन पहले से ही वहाँ पर हमले रोक दिए गए हैं, सीज फायर हो गया है। लेकिन सीज फायर के बाद भी कई तरीके का आरोप हमास लगा रहा है लगातार कि इजराइल की तरफ से लगातार हमला हो रहा है, गाजा पर हो रहा है, बाकी सारे इलाकों में भी हो रहे हैं। तो उसको लेकर के हमास ने क्या किया है, हमास ने एक अपना बयान जारी करता है और बोलता है कि मैं शनिवार को जो रिहाई करना था इजरायलियों को, हर शनिवार को रिहा कर रहे हैं कुछ हर शनिवार को, तो अब इस शनिवार को वो रिहा नहीं करेगा अगली सूचना तक, जिस पर ट्रंप का बयान आता है और ट्रंप एकदम गुस्से में लाल रहते हैं और बोलते हैं कि अगर हमास शनिवार को सभी इजरायलियों को 12 बजे तक रिहा नहीं करता है तो उसका परिणाम बहुत ही मतलब रविवार गंभीर होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन गाज़ा वाली बात क्या है कि गाज़ा से वो ट्रंप ने एक चीज़ और कही थी कि गाज़ा से फिलिस्तीनियों को हटाना है और परमानेंटली हटाना है। जॉर्डन की बात हुई थी, मिस्र की बात हुई थी कि वहाँ पर उनको रख दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन ये भी एक चीज़ और, मैं यहाँ पर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक चीज़ और आनंद, ये भी उन्होंने कह दिया था कि ये अगर नहीं रखते हैं तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम इनको मदद जो देते आए वो मदद हम नहीं करने वाले, क्यों करें मदद, बिल्कुल, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे हो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिका लगातार यही बात बोलता है, कहीं भी उसको बोलना होता है तो सीधे वो बोल देता है कि मदद हम नहीं देंगे। यूक्रेन और में भी ऐसा ही किया। वो एक लाइन, हाँ, यूक्रेन हो चाहे फिर ये इजराइल हो, गाजा हो, जितने भी वो जहाँ पर भी वो सहयोग करता है डायरेक्ट ये बोलता है कि मदद करना बंद कर देंगे, जो कि ये बहुत बड़ा लाइन है और सीधे एक देश को गंभीर अवस्था में पहुंचा देता है। यूएसएआईडी जो है वो अभी कहीं नहीं दी जा रही, बंद कर दी गई है। हालांकि इसमें मिस्र और इजराइल को इससे अलग रखा गया है, लेकिन बाकी जगहों पर ये पूरी मदद रोक दी गई है और इससे कई देश परेशान भी हो गए कि ये मदद नहीं आ रही तो फिर कहाँ से कैसे काम चलेगा। तो अमेरिका कुल मिलाकर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए ना, वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं बाकी मुल्कों पर, वही अमेरिका फर्स्ट की नीति और मुखियागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इसी पर इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बयान आता है। वो अपने सुरक्षा कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं और बैठक के बाद वो फैसला लेते हैं कि अगर जैसे क्या है कि उनका बयान है, बाकायदा मैं अगर कोट करूँ तो उन्होंने बोला है कि 4 जो रिहाई हो रहे हैं इजरायली, इस बार एक साथ सभी 74 जितने भी हैं जिसमें मृत भी शामिल हैं, उसी में सभी को एक साथ रिहा करिए। उनका ऐसा मतलब कि मतलब जो भी है फाइनल अभी कर दो, इसी शनिवार को, क्योंकि वो शनिवार का, रविवार का भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यही तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मेरा मानना है और यही बात जो है ये बेंजामिन नेतन्याहू भी कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या गिफ्ट किया था आपको मालूम है? पेजर गिफ्ट किया था और पेजर भी गोल्डन पेजर गिफ्ट किया था और इसमें सिग्नेचर किए गए और इसमें लिखा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू वाकई में एक महान नेता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सिग्नेचर किया। तो ये बताता है कि कितनी प्रगाढ़ता, कितनी दोस्ती है। और ये मीटिंग जो हुई, दोनों नेता आपस में मिले तो क्या कुछ बातें हुई होंगी, क्या कुछ तय हुआ होगा कि हमको क्या प्लानिंग। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हुई होंगी, सुरक्षा से संबंधित बातें हुई होंगी, लेकिन
अभी जो ये इस 2 दिन के वर्तमान में जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर के गाजा में हलचल तेज हो गई। क्यों? क्योंकि गाजा में लोग वापस आ चुके हैं, आधे से ज़्यादा लोग वापस आ चुके हैं। तो अगर हमला चालू होता है रविवार को तो उसमें मृतकों की जो संख्या है पिछले के मुताबिक अब आने वाले हमले में उससे अधिक हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज़ और है कि आपको बताएं कि फ़िलिस्तीनियों को विस्थापित करने या वहाँ से हटाने की बात जो है इसको लेकर कोई भी राज़ी नहीं है। जॉर्डन भी राज़ी नहीं था, मिस्र भी राज़ी नहीं है, उसने भी कह दिया कि हम अपनी यहाँ जगह नहीं देने वाले। इसके अलावा सऊदी अरब साफ तौर पर इसका विरोध दर्ज करा चुका है, तुर्की विरोध दर्ज करा चुका है, ईरान, इराक, ये सारे मुल्क जो हैं ये इसका विरोध दर्ज करा चुके हैं। और इस बीच ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये ज़मीन जो है गाज़ा की ज़मीन, यहाँ से फ़िलिस्तीनी हटेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसी व्यवस्था जमाएंगे कि हम इसको रीडेवलप करने का काम करेंगे। जॉर्डन के किंग जो हैं उन्होंने जॉर्डन के किंग दौरे पर हैं, अभी अमेरिका दौरे पे हैं। तो उन्होंने उनकी जो मुलाकात हुई है ट्रंप से कल, तो उसमें उन्होंने एक ऐलान कर दिया है। पहले तो वो मना कर रहे थे कि हम फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह नहीं देंगे, लेकिन कल उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2000 बच्चों को, गजा में जो 2000 बच्चे बीमार हैं ग्रसित तरीके से, उनको वो अपने यहाँ अपने देश में रखेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, उनका इलाज कराएंगे। एक तरीके से ये बहुत बड़ा बयान है। इस बड़ा बयान है तो ये 2000 बच्चे तो 2000 बच्चे यानी उनके परिजन, उनकी फैमिलीज। बिल्कुल। अब क्या है कि उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि ये बहुत ही सराहनीय है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि बाकी देशों को भी इस बयान को कोट करते हुए बाकी देशों को भी एक तरीके से सतर्क किए हैं कि जैसे जॉर्डन आया अभी अमेरिका में, और अमेरिका में आते ही अपने बयान को पलट दिया। जहां पर वो अपने देश में शरण नहीं दे रहा था, अब वो खुद ही लेके जा रहा है, और वो भी बीमार बच्चों को। नहीं तो बीमार बच्चों को ले जाएंगे तो बीमार बच्चों के परिजन छोड़ थोड़ी देंगे, बीमार बच्चों के परिजनों को भी ले जाया जाएगा और वहीं पर इलाज कराया जाएगा। मतलब ये केवल बात इलाज करने तक की वाली बात नहीं है। आप इस बात को समझिए कि ये बयान जो है, ये बयान दिया गया तो उसके परिजन भी जाएंगे, बच्चे के परिजन भी जाएंगे, वहाँ इलाज किया जाएगा, वहाँ उनको बसाया जाएगा। यानी कि 2000 बच्चों के परिवार समेत उनको वहाँ पर बसाने के लिए जॉर्डन तैयार हो गया, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट। अब ये तैयार कैसे हुआ? बस एकदम कि अगर मदद नहीं करेंगे, अगर आप नहीं लेते हो तो मदद करना बंद कर देंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि अमेरिका जिस तरीके से ये जो बात कह रहा है, क्या अभी बाकी मुल्क भी राज़ी होंगे? अमेरिका एक प्रेशर पॉलिटिक्स का भी खेल खेल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इस सब के पीछे और उनकी टीम जो है उसके पीछे काम कर रही है, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति बने भी नहीं थे तब से उनकी टीम ने काम करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। तो ये तो अमेरिका, इजराइल, गाज़ा की बात हो गई, इसके अलावा फ़िलिस्तीनियों की बात हो गई और हमास की बात हो गई। लेकिन आने वाले वक्त में क्या इजराइल, जिसका जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर फिलिस्तीनी बड़ी संख्या में मारे जा सकते हैं अगर वहाँ पर युद्ध शुरू होता है रविवार से, तो लेकिन क्या ऐसी स्थिति जब बनेगी तो क्या बाकी मुस्लिम मुल्क जो हैं वो इस सबसे दूर रहने वाले हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब केवल हमास नहीं बल्कि हो सकता है कि फिलिस्तीनी जो हैं वो भी इस मामले में बढ़ चढ़कर इस युद्ध में हो सकता है कि शायद वो शामिल हो जाए, इसलिए क्योंकि अब जमीन की बात आ गई, उनकी जमीन की बात आ गई है। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह कहीं से भी इंटरफेयर नहीं किया है इस मामले को लेकर के। अभी तक कोई भी हिजबुल्लाह के नेता का बयान भी नहीं आया है कि उसमें कूदे। ईरान की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, हिजबुल्लाह की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, इसके अलावा लेबनान की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। सऊदी अरब ने ज़रूर कहा कि हम ये जो फ़िलिस्तीनियों का आप शिफ्ट करने की बात कर रहे हो, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इस बात का हम विरोध करते हैं, तो हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। तुर्की की तरफ से भी ये कह दिया गया। खैर, इस बीच एक चीज़ और है